सास दामाद को लेके जीजा जीजी भागते देखे, साले सलेज भागते देखे, दोस्त बॉयफ्रेंड भागते देखे, सास भाग गई। अब बोलो क्या करोगे? अगर आपकी एटीएस से जांच ना हो पाए, सीबीआई से कराओ, आईबी से कराओ, रॉ से कराओ, एनआईए से कराओ, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड 2 जजेस से कराओ। ठीक, बढ़िया बात की, अच्छे सहमत हैं आप इससे? मैंने कहा अगर अब भी वो उसका पता ना चले सच क्या है, ये बच्चे उसके हैं नहीं है, डीएनए कराओ। अगर आपको लगता है वो झूठ बोल रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ, सारे कागज वेरीफाई करो। अगर उसके सारे कागज वेरीफाई निकलें, सच निकलें, तो आने जाने का रास्ता छोड़ो। भारत और नेपाल की रोटी और बेटी का रिश्ता है साहब, उसको अपना लो, अपना बना लो और उसे रहो। प्यार किया है, प्यार में साइको भी होते हैं, पागल भी होते हैं, अंधे भी होते हैं, मरते भी हैं, जीते भी हैं। प्यार अंधा तभी तो कहा गया है, प्यार को अंधा कहा गया है। और प्यार में, युद्ध में, राजनीति में बहुत कुछ चलता है, खाली धर्म नहीं कबूला। शादी की हिंदू रीति रिवाज के पद्धति से पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट नेपाल की नहीं है। पाकिस्तान से वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा के द्वारा कहाँ आई? दुबई। दुबई से कहाँ आई? वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा, नेपाल। नेपाल में काठमांडू में शादी की, हिंदू रीति रिवाज से शादी की, 7 दिन तक रही अपने पति सचिन के साथ। फिर उसने कहा आप चलें, उसने कहा नहीं, अभी भारत नहीं चलेंगे, अभी अपने घर नहीं चलेंगे, पहले बच्चों को भी लेके आओ। उसने कहा बच्चों को कौन रखेगा? उसने कहा मैं रखूंगा, मैं बच्चों को गोद लूंगा, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे होंगे, मेरे बच्चे मेरे माता पिता के होंगे। उसका दिल गदगद हो गया, वो समर्पित हो गई। उसने कहा इतना अच्छा पति जो सिर्फ सीमा से प्यार नहीं करता, उसके 4 बच्चों से भी प्यार करता। वो कुर्बान हो गई, वो दौड़ी दौड़ी चली गई फिर से पाकिस्तान और अपना सारा सामान भर के ले आई। वैक्सीनेशन, पोलियो ड्रॉप, आईडी प्रूफ, टूटा फोन, बेकार पासपोर्ट, वीजा सब भर के ले आई। 5 पेज की लिस्ट है। किसी ने कहा कि सचिन बोल रहा है मैं सारे पोल पट्टी खोल दूंगा, ये सारी चीजें भी वायरल हो रही है चैनल पे। एटीएस पे नहीं खोल रहा है, रिमांड में नहीं खोल रहा है, एफआईआर दर्ज हुई तब नहीं खोल रहा है, जेल गया तब नहीं खोल रहा है, बेल हुई तब नहीं खोल रहा है। पता नहीं कैसी रिपोर्टिंग होती है आज की डेट में। बात बताइए, ये मीडिया जो बार बार ये इतना बड़ा मामला जो बन चुका है, और आप बहुत बड़े एडवोकेट हैं, बहुत वरिष्ठ एडवोकेट हैं, और आपने जब उनका साथ दिया तो कहीं ना कहीं आपने सोच समझ के साथ दिया होगा, लेकिन ये जो इतना बड़ा मामला हो गया वो कैसे इतनी सुर्खियों में आ गई? सीमा पाकिस्तान की वजह से उसने खूब इंटरव्यू दे दिए, अपने घर सबको बुला लिया, प्यार अंधा था उसने दिखा दिया, रील्स बनाने का शौक था सब चैनल पे चलवा के दिखा दिया, सबकी टीआरपी चलवा दी। आज दुखी है, परेशान है, इसीलिए यही कारण है। जाना तो गुलाम हैदर ने सीमा को तलाक दिया, 4 साल पहले तलाक दे दिया। टीवी वाले क्यों दिखा रहे हैं? स्वीकार करा चुका हूं टीवी पे गुलाम हैदर से। गुलाम हैदर ने स्वीकार किया। जब पूछा जा रहा था मुझसे, सीमा आतंकवादी है, आईएसआई है, जासूस है, स्पाई है और हनी ट्रैप है। मैंने कहा इनके लाइव में गुलाम हैदर साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व पति, इनसे पूछो जासूस है। एंकर बहुत अच्छा था, आपकी तरह तेज तर्रार था, पकड़ने वाला था बात को। उसने तुरंत पूछा गुलाम हैदर साहब बताइए कि आपकी पत्नी के आईएसआई संबंध थे, आतंकवादी आते थे, पैसे मिलते जुलते थे, भारत के खिलाफ साजिश रची जाती थी। उसने कहा 4 साल से हमें कुछ नहीं पता साहब, ये मत पूछो मुझसे, 4 साल से हमें नहीं पता आईएसआई थी या नहीं थी। अरे जिसके शरीके हयात वाइफ, पत्नी, बेगम, पति, शौहर को ये नहीं पता अपनी बीवी के बारे में आईएसआई है नहीं है। सीमा साइको है, हाथ का उसने कई जगह पे आपने देखा होगा। प्यार किया है, प्यार में साइको भी होते हैं, पागल भी होते हैं, अंधे भी होते हैं, मरते भी हैं, जीते भी हैं। प्यार अंधा तभी तो कहा गया है, प्यार को अंधा कहा गया है। और प्यार में, युद्ध में, राजनीति में बहुत कुछ चलता है। ये सब चलता है, बच्चे भी चलते सब हैं, चलता है, 2-4 प्यार। शादी भी चलती है। आपको फाइलें दिखाऊं? सास दामाद को लेके भाग गई, खबर तो आपने भी की होगी, करी कि नहीं करी? दिल से बताओ, करी? भागे नहीं भागे? भागे ना। सास दामाद को लेके अपनी बेटी के अपनी, ओहो बाबा रे बाबा, क्या किया? आप कर पाएंगे कुछ? आपने कवरेज कर पाई? फाइल देता हूं, इंटरव्यू लो जाके उनका। सास दामाद को लेके जीजा जीजी भागते देखे, साले सलेज भागते देखे, दोस्त बॉयफ्रेंड भागते देखे, सास भाग गई।
अब बोलो क्या करोगे। सर नागरिकता के बारे में कुछ बता दीजिए लोगों को कि नागरिकता के लिए हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ याचिका लगाई है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज और नागरिकता दिलाने के लिए। और उसी आधार पर हमने कहा अगर सीमा जासूस है, स्पाई है, आतंकवादी है, आईएसआई एजेंट है तो उसे डबल फांसी दो, जेल में रखो जिंदगी भर। आतंकवादियों के ट्रायल में टाइम लगाते उसको तो मैंने कह रहा हूं अगर आपकी एटीएस से जांच ना हो पाए, सीबीआई से कराओ, आईबी से कराओ, रॉ से कराओ, एनआईए से कराओ, ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड 2 जजेस से कराओ। ठीक, बढ़िया बात की, अच्छे सहमत हैं आप इससे। मैंने कहा अगर अब भी वो उसका पता ना चले सच क्या है, ये बच्चे उसके हैं नहीं है, डीएनए कराओ। अगर आपको लगता है वो झूठ बोल रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, ब्रेन मैपिंग कराओ, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराओ, सारे कागज वेरीफाई करो। अगर उसके सारे कागज वेरीफाई निकलें, सच निकलें, तो आने जाने का रास्ता छोड़ो। भारत और नेपाल की रोटी और बेटी का रिश्ता है साहब, उसको अपना लो, अपना बना लो और उसे रहने दो। जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गए थे प्रधानमंत्री बन के, अमेरिका भी गए, लंदन भी गए, चीन भी गए, जापान भी गए, सब जगह गए। पाकिस्तान जब पहुंचे तो पाकिस्तान के लोगों ने कहा आप कुंवारे हैं, शादी करोगे? उन्होंने कहा मैं कुंवारा हूं, शादी करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, तैयारी करते हैं। तैयारी होने लगी, बेगम देखी जाने लगी, बहू अटल बिहारी वाजपेयी के लिए। तो उन्होंने कहा देख लो, कर लो शादी, डेट फिक्स कर लो, लेकिन हमारी एक शर्त है, मैं दहेज में आपको, हमें जब जाऊंगा तो दहेज लेके जाऊंगा। जब दहेज लेके जाऊंगा तो आपको दहेज में पाकिस्तान देना पड़ेगा। वो कंजूस निकले, मक्खी चूस निकले, उन्हें अपनी खर्चीले निकले नहीं। हमारे यहाँ तो लोग जमीन जायदाद दे देते हैं बेटी के लिए, शादी में गाय भैंस दे देते थे, सोना चांदी दे देते, घोड़ा गाड़ी दे देते हैं, सब कुछ पता नहीं, हाथी दे देते हैं, क्या क्या दे देते थे राजा महाराजा सब। वो कंजूस निकले। उन्होंने कहा हम तो पाकिस्तान नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा शादी कहाँ से होगी, नहीं होगी। अगर वो दे देते तो आज पाकिस्तान भारत एक होते। एक आखिरी सवाल आपसे कह रही हूँ कि बहुत लोग उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं, क्या ये सही है? उठाओ। नहीं सर, हम क्यों उठाएंगे? बहुत लोग बोल रहे हैं कि क्या अपने बोल रहे पति को छोड़ के आ गई, ये गलत है, ये गलत, क्या जासूस हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ऐसे किसी को कैसे आने दे सकते हैं? सुरक्षा कर्मियों पे लोग सवाल उठा रहे हैं। इस्लाम में तलाक होते हैं, तलाक तो दे देते हैं नजरे कहर के साथ, उसकी मेहर, उसका शवाब नहीं लौटाते उसकी मेहर के साथ। ये तलाक हमारे देश में क्वैश किया गया, माननीय मोदी जी ने क्वैश किया है, दुनिया के सब देशों में नहीं है। और बताऊं, दुनिया के 57 देश ऐसे हैं जिनमें पासपोर्ट और वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, आना जाना ऐसे ही होता है। 57 देश सर ऐसे। आपको 4 मामले और मैं बताती हूँ, ऐसे तो मैं ये नहीं बोलना चाहती थी लेकिन फिर भी बोल रही हूँ। बांग्लादेश से एक लड़की आई थी अजय सिंह के पास, उत्तर प्रदेश में। वहाँ से वो अजय सिंह को लेके गई और फिर उसका सर फटा हुआ आया, वहाँ से तस्वीरें आई। फिर पोलैंड से एक लड़की आई है, बरबरा नाम है, वो झारखंड आई है। और इस तरीके के कई मामले आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं। और सबके पास, ये बहुत बड़ी बात है कि सबके पास बच्चे हैं, सब अपने पति से तलाक लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है सोशल मीडिया का जो यूथ पे और जो जनरेशन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है? वो तो मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ। सोशल मीडिया ने वैलेंटाइन डे बढ़ाया, लव डे बढ़ाया, किस डे बढ़ाया, हग डे बढ़ाया, चॉकलेट डे बढ़ाया, ये सब कुछ सोशल मीडिया ने बढ़ाया। पहले चिट्ठी लिखे रखे रहते थे, दे नहीं पाते थे, तब तक उसकी शादी होके भी चली जाती थी। अब क्या है, फोन पे सोशल मीडिया से खट खट दिल, एक दिल थोड़ी जाता, दिल ऐसे जाते हैं, घूमते घूमते दिल जा रहे हैं, उड़ते 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 ढेर सारे दिल पहुंच जाते हैं। अब उसका एक दिल, छोटा सा दिल भर जाता है उसके दिलों से, वो चली आती है। लव डे, वैलेंटाइन डे, किस डे, हग डे, प्रपोज डे, कितने डे हो गए हैं, सब कर रहे हैं। क्या करें, सोशल मीडिया पर बैन लगाओ ना, पबजी पे बैन लगाओ ना, इन सब पाश्चात्य सभ्यता पे बैन लगाओ ना, वेस्टर्न कल्चर पे बैन लगाओ। मैं तो कह रहा हूँ, कोई लगाता नहीं है, कहते हैं वो तो वर्ल्ड से संचालित होते हैं। अब दिख रहा है पबजी पे बैन लगा दिया गया था लेकिन फिर उसको हटा दिया गया। क्या करें, यहाँ बैन भी लगा होता है ना, फिर भी चलता है। वो ज़्यादा चलता है। बिहार में बैन है दारू पे, सबसे ज़्यादा ट्रक पकड़े जाते हैं, सबसे ज़्यादा बिक्री होती है, सबसे ज़्यादा वहाँ पीते हैं। वहाँ बैन है, इसलिए हर होटल में पूछा जाता है, सर आप लेंगे? मैं क्या लेंगे? सर लिक्वर लेंगे। मैंने यहाँ तो बैन है, मरवाएगा क्या तू? क्या बात कर रहा है लोगों से? सर नहीं, उपलब्ध है, जौन सी जिस क्वालिटी की चाहिए मिल जाएगी। मैंने कहा बाबा मैं नहीं पीता,
हाथ जुड़वा ले। कहने कोई डरने की बात नहीं है। सोचिए गुजरात शराब बैन है, वहाँ सबसे ज़्यादा बिकती है, और जहाँ दुकानें हैं, जहाँ अलाउ है, वहाँ कम बिकती है। वहाँ तो लोग हैं, बिक्री है, जो इसे लेना है ले लेगा।